निकाल कर तो मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ ताकि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का तरीका जो है कि इसमें हार जीत ये मुमकिन है। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन मैं आज जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए हम सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आज खास मकसद ये है कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया, डोडा से लेकर भरत गुंद्रा, दाली उद्यानपुरा से लेकर माला, ठाठरी, काहरा, जकियास और चिली तक जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मुझे वोट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके वोट की कदर करता हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मेरे लिए वोट किया है, जिन लोगों ने मुझे साथ दिया है, उनके लिए मुझे एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके वोट की एक जिम्मेदारी है जो मुझको 5 साल निभानी है। बहसियत अपोजिशन के, बहसियत किसी भी हाल में मुझे उन लोगों के काम कर रहे हैं, वो निश्चित रहें, बेफिक्र रहें। कोई भी जमहूरियत में कोई भी अदारा बने, लेकिन हम लोगों ने जमहूरियत में काम किया है, करते रहेंगे। ये मुल्क है, मुल्क हमारा है, रियासत हमारी है। रियासत के अंदर जो भी निज़ाम बनेगा, उस निज़ाम के अंदर हम अपने काम करवाएंगे, अपने लोगों के काम करवाएंगे। तो मैं इसी अवस्था में ये कहूँगा कि जो जीतने वाले लोग हैं उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि उनने अपनी कोशिशों काविशों से जीत हासिल की है। और ये जो जिम्मेदारियां लोग देते हैं, इनको निभाने के लिए रात दिन करना पड़ेगा सब लोगों को। और कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जितने भी लोग जिन्होंने जीत हासिल की, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं निज़ाम के साथ। तो निज़ाम को चाहिए कि ईमानदारा और ध्यानदारा हिसाब से वो लोगों के साथ इंसाफ करें और निज़ाम मैसर करें, जिससे लोगों की ये मुश्किलात हैं जो 10 साल से आज तक चली आ रही हैं, जहाँ अपने लोग नहीं थे, जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जहाँ निज़ाम नहीं था, निज़ाम सिंगल विंडो एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो अब अगर अपने लोग चुन के भेजे हैं, तो अब यही है कि इस निज़ाम को अब जिम्मेदारियां हैं कि लोगों को जिन लोगों को इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ मैसर करना, लोग जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया करना, रोज़गार के साधन तैयार कर रहे, और बेरोज़गार नौजवानों जो गलत सिमत पे पड़ गए हैं उनके लिए रोज़गार का एक ज़रिया, एक मुतबादिल इंतज़ाम करना ताकि वो अपना गुज़र बसर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी लोग जो हैं, जहाँ ज़मींदार हैं, गरीब हैं, लेबर तबका है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, यहाँ मनरेगा की स्कीम चलती थी वो भी बंद हो गई। लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं जो लोगों को अदायगी नहीं हुई हैं, तो वो भी आज नए निज़ाम को सोचना चाहिए कि ये जो लोगों के साथ मुश्किलात हैं, मुश्किलात का अज़ाला कैसे हो सके। तो इसीलिए मैंने आज आपको तकलीफ़ दी। और मैं फिर से यही कहूँगा कि जो जीते वो सिकंदर, जो न जीते उनको मुशाहिदा और मुआवजा करना चाहिए। उसके लिए मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि मिलजुल के लोगों के काम होने चाहिए, मुश्किलातों को आसान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे साहब, अगर देखा जाए लोग अपने उम्मीदवार को जिताते भी हैं और हराते भी हैं,
तो क्या यहाँ अब्दुल मजीद वानी को लोगों ने हराया या पार्टी का निशान न होने की वजह से आप हारे? देखिए, ये चीज़ें मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको एक लफ्ज़ पहले ही कहा कि कोशिश हर एक इंसान करता है। अब कौन से लोग उस कोशिश में कामयाब होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये पहले अल्लाह पे होता है। अल्लाह ने जिसको लिखा है कि जीतना है जीत देगा, जिसको लिखा है हारना, लेकिन हार भी तो जीत का एक हिस्सा है। आज की हार कल की जीत हो सकती है, कल की हार आज की जीत हो सकती है। ये जीत हार दो पहलू हैं इस सिक्के के, ये चलते रहते हैं। इससे पार्टी के ऊपर ब्लेम करना, किसी के ऊपर ब्लेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी अपनी ज़ात की कमज़ोरियाँ हैं, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। जिन कमज़ोरियों को हमने देखना है, मुशाहिदा करना है, अपने आप को देखना है किस जगह हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी तो हम निज़ाम के हिस्सा हैं, रियासत के हिस्सा हैं। उसमें क्या है कि हमने हर चीज़ को देखना है, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। बाकी मैं ब्लेम किसी को नहीं करता, न किसी पार्टी को करता, न किसी व्यक्ति को करता। हम ब्लेम करेंगे अपने आप को। हमें कहीं न कहीं कमज़ोरी रही है, कमी रही, जिसको हमने ठीक करने की ज़रूरत है। कल जो मजिद साहब, आप जानते हैं कि यूटी है जम्मू कश्मीर में, और सरकार जो बनेगी उसमें इख्तियारात कम रहेंगे, और हाल ही में बिजनेस पावर्स भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। क्या लगता है आपको, जो रेवेन्यू पावर्स ही, बिजनेस पावर्स ही, या जितनी भी पावर्स चीफ मिनिस्टर को होती है, वो पावर सारी ले ली गई है और ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। क्या लगता है आपको कि वो काम वैसे होंगे जिस तरीके से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार करती थी, या जो भी सरकार बनेगी वो काम कर पाएगी? उस लेवल तक वो काम होंगे, लोगों के मसले हल होंगे, बेरोजगारी कम होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने दिल्ली की सरकार का हशर भी देखा। दिल्ली में जो सरकार यूटी में चलती है, कोई भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर नहीं जा सकती। आज वो निज़ाम नहीं, जब तक रियासत वापस नहीं आएगी, रियासत का जो स्टेटस है रिस्टोर नहीं होता है। जब रियासत वापस आएगी, सियासत भी वापस आएगी। तो रियासत को वापस करने में कितनी देर लगती है, ये मरकज़ी सरकार को मालूम होगा, या रियासती निज़ाम जो बनेगा उसको मालूम होगा। लेकिन जो हमने देखा, जो हमारा तजुर्बा है कि जो ये यूनियन टेरिटरी की सरकारें बनती हैं, इनके पास पावर्स नहीं होते, क्योंकि ये सारी डेलीगेशन ऑफ पावर्स पहले ही हो चुके हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए हैं। यहाँ किसी को एसएचओ करने की पावर, ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं होगी। यहाँ निज़ाम में कोई भी आएगा, अगर एसएचओ की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र करनी होगी वो नहीं कर सकेंगे। तहसीलदार साहब के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी होगी, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर एक फाइल जो जाएगी वो एलजी साहब के पास जाएगी। चाहे वो ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही एक जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी को अदा करना है। अब सरकार अगर बनती है, सरकार का क्या तरीक़ाकार होगा ये मैं नहीं जानता। उनकी सोच क्या होगी। सरकार बनेगी, इन्हीं दिनों में, 2-4 दिनों में बन जाएगी, उनका एक रोल होगा। लेकिन मेरा यही होगा सरकार से कि सरकार बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दे, सरकार मुश्किलात लोगों के हल करे। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं। लोगों ने इस बार किया है, भरोसा किया है, जो सरकार चुन के आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, छोटी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको रात दिन करनी पड़ेगी। और यही है बेरोज़गारी, बेरोज़गार नौजवान आज दर बदर है, उनके रोज़गार के बारे में सोचना। जो बाहर से कोई भी एजेंसी जहां आती है काम करने के लिए, टनल का हो, सड़क का हो, उनके साथ बाज़ाब्ता MOU साइन होना चाहिए कि लोकल लेबर को कितना ऐसा मिलेगा, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो,
लेकिन उसके अलावा कोई भी बाहर से आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को वहाँ पे काम मिलना चाहिए, वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। यही चीज़ें सरकार को सोचनी है। अगर पावर है हमारा, तो पावर के जो चार्जेस आज हैं, तो क्या गरीब अफोर्ड कर सकेगा? ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं जो सरकार को देखने होंगे। लेकिन सरकार के पास कम मुश्किलात नहीं है, बहुत मुश्किलात आएंगी। सरकार को इनका हल तलाश करना होगा। तो मेरी भी सरकार से यही होगा, गुजारिश होगी कि सरकार बनते ही लोगों के मुश्किलात का अजाला करे। मुझे साहब, कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल डोडा आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी उनका खाता खुल चुका है। अब तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में अब जब कोई भी इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, पंचायती हो, या तो कोई भी इलेक्शन हो म्यूनसिपलिटी हो, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उनको टक्कर देगी या फिर नेशनल पार्टीज? देखिए, मैं आपको बता दूं, उनका हक है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे, लोग भी वेलकम करेंगे। बल्कि अगर उनका आदमी यहाँ से जीत हासिल करके आया है तो ज़रूर वो उनकी एक सीट है, उनका एक यहाँ से नुमाइंदा है जो चुन के लोगों के बीच में आया है। तो उस बारे में अगर उनको मुबारकबाद करने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनको लोगों की जानकारी भी होगी, लोगों के मुश्किलात के बारे में, तो वहाँ से उनका चुना हुआ नुमाइंदा जो आगे जाके बात करेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि हर काम के पीछे जो है वो लोग अगर ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करेंगे तो मुश्किलात हल होते हैं। तो अब ये सरकार मिलके काम करे, चाहे मरकज़ी सरकार हो, रियासती सरकार हो या केजरीवाल जी हो, तो कम से कम अगर आएंगे तो ज़रूर चार आदमी देखेंगे आने वाले वक्त में हाथी किस तरफ बैठेगा। अगर देखा जाए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत हो रही, जो अफवाहें आ रही कि ये दो सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी मीटिंग अंदरूनी चल रही है आपस में, तो क्या लगता है आपको? किसकी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। अफवाहें ये आ रही कि ये दो सरकार बनाएंगे। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं ना कह सकता, ये तो आप कहेंगे या वो लोग कहेंगे। उनके बारे में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, बीजेपी की टिप्पणी बीजेपी करेगा या प्रेस वाले करेंगे। प्रेस वालों को अंदर की खबरें होंगी, आप लोगों को अंदर की खबरें हैं, तो हम बाहर की खबर भी नहीं रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कल हाई लेवल मीटिंग श्रीनगर में होगी और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे और एलजी को पेश करेंगे। तो आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? किस चीज़ की रिपोर्ट पेश करेंगे? सरकार बनाने की। देख, कोलेशन देखिए, कोलेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की है। कल को उनके पास इस वक्त नंबर्स हैं सरकार बनाने के, वो कल दावा पेश करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, हम हुकूमत बनाएंगे। तो उनको बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी, हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ये अंदर वाली बातें, बाहर वाली बातें, ये तो मुझे नहीं मालूम है। अगर ये होंगी कहीं तो वो ज़मीन पे आ ही जाएगी, कहाँ छुपेगा? कोई चीज़ तो छुपती नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो है, वो जो 5 नॉमिनेशन एलजी ने किए हैं वो अपोजिशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? भाई मेरे अपोजिशन क्या, उसको नॉमिनेशन पावर से 5 आदमी नॉमिनेट करने के लिए, ये भी तो उसको एलजी साहब को पावर्स दी गई हैं। अब वो बीजेपी के लोग किसको रिकमेंड करते हैं तो वो तो उनका काम है ना, वो तो उन्हीं के खाते में जाएगा। कुदरती बात है, उन्हीं के टाइम में, उन्हीं के दौरान हुकूमत में एलजी साहब को ये पावर्स दी गई और यहाँ पे डिलिमिटेशन में बाज़ाब्ता सीटें रखी गई, तभी तो उनको ये पावर्स दी गई।